कथा की धारा के साथ सेवा की धारा से भी जुड़ेंगे। आप सभी भक्तों को विदित है, हमारे सेवा संस्थान के प्रकल्पों को मजबूत करने के लिए उसके सहयोगार्थ यह आयोजन यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है। तो आज की परम पावनी बेला में प्रवेश करें। सर्वप्रथम हमारे सेवा प्रकल्पों के द्वारा किस प्रकार से नित नए नूतन कार्य किए जा रहे हैं, एक बार उनको श्रवण करेंगे। इसके तत्पश्चात आगे की कथा धारा में प्रवेश करेंगे। जैसा कि हम सभी भक्तों को विदित है, श्री सिद्ध गुरुदेव के पावन सानिध्य में मिथिला कुंज वृंदावन में भव्य एवं दिव्य ऐतिहासिक श्रीमद् भागवत जी का मंदिर तैयार होने वाला है, जो भारत ही नहीं विश्व का एकमात्र ऐसा मंदिर होगा जिसमें श्रीमद् भागवत जी के संपूर्ण 18,000 श्लोक शिलालेख किए जाएंगे। तो मैं निवेदन करूंगा, यदि इस ऐतिहासिक क्षण में आप भी सम्मिलित होना चाहते हैं, अपने परिवार के सुख शांति समृद्धि के लिए इस परम पावन पुनीत मंदिर से जुड़ना चाहते हैं, तो मैं हमारे सेवा संस्थान के द्वारा आप लोगों का स्वागत करता हूं। ठाकुर श्री बांके बिहारी ने आपको जिस योग्य बनाया है, आप हमारे सेवा संस्थान के प्रकल्पों से जुड़ करके पुण्य लाभ प्राप्त करें। यदि आप सभी भक्त इस भागवत मंदिर से जुड़ना चाहते हैं, सेवा करना चाहते हैं, तो एक ईंट की सेवा हमारे संस्थान के द्वारा मात्र 1100 रुपए, 1100 रुपए रखी गई है। 1100 रुपए की राशि आप हमारे संस्थान को प्रदान करके एक ईंट उस निर्माण होने वाले भागवत मंदिर में आप लगवा करके पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप लोग चाहते हैं कि उस मंदिर में हमारे द्वारा एक श्लोक भागवत जी का लिखा जाए, शिलालेख किया जाए, ग्रेनाइट पत्थर पर लिखा जाए, तो उसके लिए आपको मात्र हमारे संस्थान को 5100 रुपए प्रदान करना पड़ेगा। एक श्लोक की राशि 5100, 2 श्लोक की राशि मात्र 11,000 और 5 श्लोक की राशि मात्र 25,000। इसके अलावा ठाकुर श्री बांके बिहारी ने आपको जिस योग्य बनाया है, आप बढ़ चढ़ करके इस परम पावन पुनीत मंदिर में हिस्सा लेकर के पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और मैं नित्य प्रति आप लोगों को अवगत कराता हूं, और आप लोग टीवी के माध्यम से दर्शन भी करते रहते हो कि किस प्रकार से मिथिला कुंज वृंदावन में श्री सद्गुरुदेव भगवान के पावन सानिध्य में विगत 29 वर्षों से अनवरत अखंड युगल नाम महामंत्र संकीर्तन चल रहा है। आप लोगों के परिवार के कल्याण के निमित्त समस्त जनमानस पवित्र हो, पुण्यात्मा हो, इसके निमित्त अखंड युगल नाम महामंत्र संकीर्तन सतत चल रहा है सद्गुरुदेव भगवान के सानिध्य में। तो मैं चाहता हूं, यदि आप लोग भी इस संकीर्तन की सेवा से जुड़ना चाहते हैं, अपने परिवार के कल्याण के निमित्त आप लोग अपने जन्मोत्सव को पुण्य बनाना चाहते हैं, अपने विवाह की वर्षगांठ को यदि पुण्यमय बनाना चाहते हैं, तो मैं निवेदन करूंगा आप लोग जरूर हमारे इस अखंड युगल नाम महामंत्र संकीर्तन की सेवा से जुड़ें। श्री गुरुदेव भगवान की जय, सकल संत समाज की जय, श्री नाम संकीर्तन की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम। समादरणीय भगवान नामानुरागी श्रोता समाज, हमको सबसे पहले चारों युगों के सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग के समस्त वैष्णवाचार्यों के चरणों की धूलि को अपने मस्तक पर धारण करते हुए, समस्त वैष्णवों के चरणों की रज को अपने मस्तक पर धारण करते हुए, अपने अपने इष्ट के मंगलमय नाम को अपने गले का हार बनाते हुए भक्ति परक नवामृत का रसास्वादन करने का सफल प्रयास हमको करना चाहिए। जय श्री राधे। प्रसंग चल रहा था, साधारण लोग किसी को विश्वास देते हैं, विश्वास दिला के पश्चात विश्वासघात करते हैं, उनको भयंकर सजा भोगनी पड़ती है, यमराज के दूतों की गदा की मार खानी पड़ती है,
नाना प्रकार के नरकों की यात्रा करनी पड़ती है। हम और आपने अपनी अपनी माता के गर्भ में त्रिभुवन ललाम भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर के समक्ष उनके चरणों की शपथ खाकर, सौगंध खाकर उनको विश्वास दिलाया कि हमको यहाँ से निकाल दीजिए, हम आपके मंगलमय नाम का कीर्तन भजन स्मरण चिंतन करके पुनः माता के गर्भरूपी जेल से छुटकारा हमको सदा के लिए प्राप्त हो जाएगा। आपने भगवान को विश्वास दिलाया और कर क्या रहे हैं? जब एक बानर को, एक बंदर को राजा भोज ने उनके साथ विश्वासघात किया तो सर्वांग शरीर गलित कुष्ठ से ओतप्रोत हो गया। परम दयालु उस बंदर राज ने 4 अक्षरात्मक मंत्र दे करके कहा, इसकी व्याख्या सुनोगे शनै शनै कुष्ठ के रोग से छुटकारा प्राप्त हो जाएगा। आप लोगों ने कल सुना ना, मंत्र क्या दिया था? बीज से मेरा, अर्थात विश्वास दिलाकर यदि किसी को विश्वासघात करते हो तो क्या होगा? मरणोपरांत विश्वासघाती को नरक जाना पड़ता है। यूं ही नहीं नरक जाना पड़ता है, ताड्यमाना जमान हुए ही जमराज के दूतों की भयंकर गदा की असहनीय चोट खाते हुए उसे जंगलों नरकों की यात्रा करनी पड़ती है। चाहे कितना भी पापी तापी दुराचारी को हत्यारा भूत हत्यारा क्यों नहीं हो। यदि रामेश्वर जी सेतुबंध भगवान श्री राघवन सरकार ने लंका विजय से पहले श्री रामेश्वर नाथ की स्थापना की थी, उनका दर्शन कर लो तो सारा पाप दूर हो जाएगा। गंगा सागर में स्नान कर लो, सारा पाप दूर हो जाएगा। किंतु जो विश्वासघाती है वह इन जगहों पर जाकर के स्नान आदि दर्शन करने के बाद भी पाप से मुक्त नहीं हो पाता है। यदि किसी के पास सुमेरु पर्वत के समान पाप है और उसने सत्संग का लाभ कर लिया, सारा पाप जलकर सुहा हो जाता है। किंतु यदि हमने आपने किसी ने विश्वास देने के बाद विश्वासघात कर दिया तो बताते हैं सत्संग लाभ करने के बावजूद भी उसे पाप से छुटकारा नहीं मिलता है। अतः राजन, तुम यदि कल्याण चाहते हो, सुविप्रेभ्य दानम देहि। यहाँ लिखा है, देखिए, पूर्ण धातु है, चलता है, रूप उसका चलता है प्राति प्रातः प्रांति, प्रासी प्रातः प्रातः प्राम प्राव प्राम। लेकिन विशेषण प्राति अन्येषाम सर्वेषाम मनोरथा जैसा विप्र लग गया, विप्र होता है। लेकिन यहाँ 2 उपसर्ग लगे हैं। रा का अर्थ है राजन घोषणु मद वाक्यम यदि कल्याण मिच्छसि देहि दानम सुविप्रेभ्य। सु और दी 2 उपसर्ग लगे हैं, अर्थात सुंदर, वैष्णव, भजन परायण, सत्यकर्म परायण, सत्यवादी, असूया से रहित, धर्मनिष्ठ, ऐसे ब्राह्मणों को दान दो, तब तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। सारा कुष्ठ दूर हो गया। कल आप लोगों ने सुना था, पूरी सभा में जयकार होने लगी। कालिदास जी ने जो महिला का रूप धारण करके इनके प्रश्नों का समाधान किया था, उनके चरणों में मस्तक रखने राजा भोज, आप कौन हो, अपना परिचय दो। उस महिला ने अपना वेश हटा दिया। पंडित राजराजेश्वर
मिथिला कुल मैथिल कुलभूषण कालिदास जी मैथिल ब्राह्मण थे, अपने रूप में आ जाते हैं। उनका राजा, आपने हमें देश निकाला कर सजा दी थी ना, आप नहीं जानते हमको सरस्वती जी की इतनी कृपा है, भूत भविष्य वर्तमान सारी बातें हम जानते हैं, और किसके शरीर में कौन सा चिन्ह कहाँ है यह भी हम जानते हैं। मैंने जो आपकी तिलोत्तमा नाम की पत्नी के विषय में मैंने कहा अधूरा है, अपूर्ण है यह चित्र, इनकी बाईं जगह पर लहसुन का तिलवा का चिन्ह होना चाहिए, आपने हमको ऐसा किया। देखिए होनी होकर रहती है, इसीलिए भविष्य में इस प्रकार से राधे राधे नहीं करना। कहने का तात्पर्य ये है, हमने आपने अपने इष्ट, अपने सखा, अपने मित्र, अपने दोस्त, जगन मंगलकारी राधा प्रियकांत सर्वेश्वर श्याम सुंदर को विश्वास दिलाया, आप यहाँ से निकाल दीजिए, निकाल दिया उन्होंने, आपने जो कहा उन्होंने कर दिया। लेकिन यहाँ आकर आप क्या करते हैं, एकांत में रात में बैठकर अपनी हृदय पर हाथ रखकर सोचना कि मैंने जो अपनी माँ के पेट में भगवान को वचन दिया था, क्या वह मैं निभा रहा हूँ कि निभा रही हूँ कि नहीं निभा रही हूँ या नहीं निभा रहा हूँ, दुष्परिणाम क्या भोगना पड़ेगा। एक बानर के साथ विश्वासघात करने पर कितना भयंकर, अभी आप लोगों ने सुना। आप भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर के साथ विश्वासघात कर रहे हो, इसका दुष्परिणाम क्या भोगना पड़ेगा ये तो भगवान ही जाने। इसीलिए समय रहते जो बीत गया उसकी चिंता मत करिए, समय बड़ा अमूल्य है। आपको पता होगा श्रीमद् भागवत महापुराण के द्वितीय स्कंद के प्रथम अध्याय में है, नाम की महिमा का वर्णन कर रहे परमहंस जी महाराज, श्री सुखदेव जी महाराज। इस बात को श्रवण कर राजर्षि सत्तम ने कहा, श्री परीक्षित जी ने कहा कि भगवान जयाचार्य शिरोमणि, आप बार बार भगवान के नाम के ऊपर बहुत ज्यादा जोर देते हो कि बिना नाम से कल्याण मानवों का होना नितांत असंभव है। ये आपके दिमाग की बात है क्या? किसी शास्त्रों में पुराणों में उपाख्यान आदि है तो क्या कहते हैं श्रीमान सुखदेव जी, एतन निर्विद्यमाना नाम इच्छताम अकुतो भयम योगी नाम निर्णीतम हरे नामानुकीर्तनम। राजन सुनो, किसी एक व्यक्ति को महालक्ष्मी ने कृपा की, संसार का सारा वैभव उस एक व्यक्ति को दे दिया, उसने वैभवों को देकर भोगना प्रारंभ कर दिया। भोगता भोगता इतनी उबास आई, उस भोग से बास आने लगी, बदबू आने लगी, तो उसने सोचा अब क्या करें, ये तो गलत हुआ। ये अनित्य शरीर से नित्य वस्तु की प्राप्ति होनी चाहिए। मैं अनित्य शरीर के द्वारा अनित्य वस्तु को अनित्य वस्तु के भोग विलास में सारा जीवन बर्बाद कर दिया। तो ऐसी दुर्गंध आई राय समझी समस्त जागतिक पदार्थों से। अब आपने सोचा क्या किया जाए। श्रीमान सुखदेव जी कहते हैं उसको नाम जापक ने कहा, नाम जपना शुरू कर दिया। नाम जाप करते करते नाम के दर्शन हुए, नाम के पास पहुंच गए। एतन निर्विद्यमाना नाम, समस्त भोग विलासों से उपराम प्राप्त हो गया किसी को, तो क्या करना चाहिए, एकमात्र भगवान के नाम की शरण लेनी चाहिए। इतना ही नहीं, और कुतो भयम इच्छिताम, और कुतो भय कहते हैं जहाँ भय की पहुंच न हो। भगवान श्री श्याम सुंदर की माता देवकी जी ने कहा, जब चतुर्भुज के रूप में भगवान प्रकट होते हैं कंस की जेल में, पहले तो उनके पिताजी श्री वसुदेव जी ने स्तुति आदि की, बाद में माता श्री देवकी जी कहती हैं, हे भगवान, हो आपको पहचान गई, आप कौन हो,
आपको प्राप्त करने के लिए, आपका दर्शन करने के लिए, आपके चरणों की रस को प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े जोगी जति तभी महात्मा लोग धारणा ध्यान समाधि के द्वारा आपका साक्षात्कार करना चाहते हैं, लेकिन उनकी दृष्टि के सामने आप नहीं आ पाते हो। वही आप मेरे ऊपर कृपा करके हमारे समक्ष विद्यमान हो। प्रभु क्या सुंदर बात कहते हैं राय सुनिए। और कुतो भय इच्छताम मानवानाम कृते किम कर्तव्यम नामना कीर्तनम कर्तव्यम। नाम का है कीर्तन करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए, जप करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। उसी पर बता रही माता जी, मर्त्यो मृत्यु व्याल भीता पलायन सर्वान लोकान निर्भयम नाधिगच्छत। हे सर्वेश्वर, हे कमल नयन, हे चतुर्भुज रूपधारी, मरण धर्म मानव, अपने लोगों का नाम है मर्त्य। क्यों? मरना पड़ता है, इसीलिए मरना पड़ गया। जिसको नहीं मरना पड़ता उसका नाम मर्द नहीं होता है। मर्त्य जीव मानव साधक। मृत्यु से छुटकारा प्राप्त करने के लिए देवी दुर्गा भगवती चंडी काली सूर्य गणेश आदिकों की शरण ली। अपने अपने इष्ट की अनुकंपा से, कृपा से, दया से, अनुग्रह से उन देवी देवताओं के लोकों की यात्रा हम आपने न जाने कितनी बार की, लेकिन मृत्यु ने पीछा नहीं छोड़ा। सूर्य लोग गए, मृत्यु पहुंच गई। दुर्गा लोग गए, मृत्यु पहुंच गई। गणेश लोग गए, मृत्यु पहुंच गई। ये देखते अब मरण धर्मा जो हम लोग हैं, तत्तल लोगों की यात्रा की हमने, लेकिन मृत्यु ने पीछा नहीं छोड़ा। भगवान ने कहा क्या यही 2 4 10 20 25 50 लोग हैं? नहीं प्रभु, सर्वान लोकान, जितने लोक लोकांतर हैं, समस्त लोगों की यात्रा हमने अपने सबों ने की, लेकिन मृत्यु से छुटकारा नहीं मिला। सब जगह मृत्यु पहुंच गई। श्रीमान भगवान श्याम सुंदर ने कहा माता, यह नियम है, जितने लोग हैं उन लोगों में मृत्यु की पहुंच है। ऐसा कोई लोक ही नहीं है माता जी जहां मृत्यु की पहुंच न हो। भगवान ने कहा, श्रीमती माता जी का नहीं, एक लोक है जहां मृत्यु की नहीं पहुंच है। भगवती श्रुति कहती है न जत्र मृत्यु हास, अर्थात देखिए मृत्यु की हंसी माने मौत। आपने देखा होगा बाणासुर अनिरुद्ध जी के द्वारा उसकी मौत होगी। भामती के घर मछली के पेट से पहुंच गए हैं। मृत्यु नाना प्रकार रूप धारण करके आती है कि नहीं? घबराता है कि मेरी मौत नहीं होगी। मैंने अपने मृत्यु को, अपने काल को, जो मुझे मारने वाला था उसको हमने समुद्र में फेंक दिया। तो हंसता है। मृत्यु की हंसी माने मौत होना। बताते हैं न जत्र मृत्यु हासा तब भगवत धाम, जहां मृत्यु की हंसी नहीं पहुंचती है उस धाम का नाम है भगवत धाम, साकेत गोलोक आदि। तत्पादात्म प्राप्त दृश्यादि है प्रभु। सुनिए, उस अनंत लोकों की यात्रा करता करता जिस मानव को थकावट आ गई है, आंखों में नींद आ गई है, आलस मारे परेशान है, और सोचता है यदि मैं लेट जाऊंगा मृत्यु मार देगी, इतने में आपकी अनुकंपा से किसी नाम जापक महात्मा का अनुग्रह हो गया। उस पलायनशील अनंत लोगों की यात्रा करने वाले के ऊपर नाम जाप की अनुकंपा हो गई। उसने नाम लेना प्रारंभ कर दिया। नाम भगवान ने देखा यह बड़ा उद्विग्न है,
सभी लोक लोकांतर में यात्रा करता हुआ परेशान हो गया है। नाम भगवान सोचते हैं अब इसका कल्याण होना चाहिए, तो क्या करता है वो, नाम लेता 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 आपके, माता जी कहती हैं देवी, हे सर्वेश्वर श्री कृष्ण, आपके चरणों की सुशीतल छाया में विश्राम करने लगता है। नाम लेता लेता वृंदावन में गोरेदाव जी नाम का स्थान है। गोरेदाव जी की मूर्ति बहुत बढ़िया है। गोरेदाव जी माने बलराम जी का मंदिर। अब बलराम जी तो गोरे होते ही हैं, काले तो उनके छोटे भाई हैं। उस स्थान गोरेदाव जी नाम है स्थान का। अब वैसे एक गोरेदाव जी हैं कहाँ, बांके बिहार दर्शन करके राधा वल्लभ की ओर जाओगे, दाई ओर है मंदिर, बिल्कुल हूबहू मूर्ति है, वो भी गोरेदाव जी है। लेकिन गोरेदाव जी के नाम से वही स्थान मशहूर। तो वर्तमान प्रहलाद जी दास जी महाराज महान थे, इनसे पहले जो महान जी थे, नाम अभी विस्मरण हो रहा है, ब्रजवासी थे, बड़े संत सेवी थे। श्री श्री ब्रह्मर्षि साधुपुर भूषण ब्रजरथ प्राप्त श्री सुदामा दास जी के कृपा पात्र थे। राधे श्याम राधे श्याम। ठाकुर जी का विधान देखिए, किसी सेठ ने आकर कहा, जैसे यहाँ रोज राधे राधे करते हो, एक अष्टजाम नाम कीर्तन कराना है, ठीक है, हो जाएगा। तो वहाँ बगल में शंकर बाबा का एक मंदिर है, परिक्रमा होती है ना, दाईं ओर मंदिर छोटा सा, अब बाईं ओर परिक्रमा के बाहर मंदिर गोरेदाव जी का है, और उन्हीं के सामने छोटा सा मंदिर श्री शंकर जी का है। कहा ठीक है। तो दो दो जैसे यहाँ कीर्तन होता है, तो दो दो कीर्तनियों का बैच बना, 12 से 2 कीर्तन कर रहे थे। एक को नींद आ गई, सो गया, एक कीर्तन करने लगा, वो नाम कीर्तन करता करता सो गया। होता है। अब जब दक्षिणा मिलने की बारी आई, जिसने अकेला कीर्तन किया, एक सो गया था। कीर्तन करने वाले महाराज से शिकायत कर दी, महाराज एक पाली में ये सोता रहा, इसकी दक्षिणा कम होनी चाहिए। महान जी ने कहा, मैं समझता था, इसलिए नाम जाप को मैं सर्वश्रेष्ठ भगवान शंकर जी के सानिध्य में नाम कीर्तन प्रारंभ कराया। यदि आप लोग सो जाओगे, वो तो कीर्तन करने ही वाले हैं, तो हमेशा शंकर भगवान कीर्तन ही करते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। भगवान के 2 ही 4 नाम नहीं है। बताते हैं श्री शेष भगवान ने सर्वेश्वर श्याम सुंदर श्री कृष्ण की आराधना की। भगवान दर्शन देते हैं कि प्रभु मैं क्यों आया यहाँ, मेरा क्या प्रयोजन, आप बतावे। आपने कहा देखिए, आप इसलिए आए हो, इस ब्रह्मांड को अपने मस्तक पर रखो। कब तक रखूं बताइए? 1000 फन है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, आपका यही, आपके आने का प्रयोजन यही है, उद्देश्य यही है कि ब्रह्मांड को अपने एक फन के ऊपर रखो। कब तक प्रभु? तो 10,000 नाम नए मेरे नाम का निर्माण करते हुए, उसके से मजा लेते हुए, रस लेते हुए, अमृत पान करते हुए, रोज 10,000 हमारे नए नाम का आप उच्चारण करना। और जब नए नाम बनना बंद हो जाए, मेरे नाम का अंत हो जाए, तब आपका बोझ अलग हो जाएगा। तो भगवान के नाम 2-4 हैं, अनंत नहीं महा अनंत है। राधे राधे।
तो महंत जी ने कहा, भगवान शंकर जी राधे राधे करते हैं, उन्होंने त्रुटि नहीं की, चकाची दक्षिणा में कमी नहीं होगी। श्री इंजीनियर साहब सरकार वो कहते थे, आप 2 जने हो ना, पति पत्नी, मासिक कीर्तन करो। कैसे होगा हमारा? इच्छा तो है, लेकिन है 2 ही जने, कोई आने वाले नहीं, किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है, मासिक कीर्तन कर दो। कैसे होगा? 2 घंटे तुम करो, 2 घंटे तुम करो। महाराज दिन भर काम काज करूंगी, माता जी ने कहा दिन भर काम काज करूंगी, और रात को मजीरा लेकर के राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे कीर्तन करूंगी, और नींद आएगी, सो जाऊंगी। क्या बिगड़ा? नाम लेते थे, सो गई। थोड़ी देर बाद छुट्टी, राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे होने लगा। नाम लेते ही सो गई, नाम लेते ही कीर्तन करने लगी। तो कहाँ कुछ बात हुई? करो। श्री अयोध्या जी में एक नेपालियों का स्थान, महिला महंत जी वहां है। 2-3 बार मैं आते जाते समय वहां रुका था। वहां का दृश्य देखा राजस्थान, जैसे श्री इंजीनियर साहब सरकार कहते थे वैसे मैंने आंखों देखा। वहां सब सागमनिया करते हैं, तो सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम, चावल अमनिया करती हैं माताएं, तो सीताराम सीताराम रसोई करती है, सीताराम झाड़ू लगाती है, सीताराम। अखंड कीर्तन चल रहा है। देखिए, आप करना चाहोगी अवश्य होगा, लेकिन करना ही नहीं चाहोगे। जैसे यहाँ कथा हो रही है, अपने अपने घरों से यहाँ आने का प्रयास किया तभी ना आ पाई हो, और जिसने प्रयास नहीं किया कैसे आएगी? ठीक इसी प्रकार से जिसके लिए आपको यहाँ आना पड़ा इस संसार में, संसार को जाने दो, प्रति वृंदावन बथे गांव में आप लोगों को आना हुआ, इसलिए केवल रोटी बाटी बनाने के लिए नहीं, लड़के बच्चे पैदा करने के लिए नहीं, झगड़ा आदि करने के लिए नहीं। उद्देश्य क्या है? भजन का नाम करने के लिए।